आने लगती है बहुत ही भरपूर। कहते हैं कि यार चलो अब एकदम सोते हैं एकदम आराम से, ठीक। जब ऐसे थोड़ा सा थोड़ा अंगड़ाई उंगड़ाई लेंगे, ये माई पेटवा गड़ रहा है यार। कोनो तो इतना खचरा होता है सब ना बीच में। जैसे अभी सुबह में 10 बजे खाए सब, फिर खाएगा सब 12 बजे, यानी दोपहरियों में खाएगा सब। जाइन तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर खाना नहीं खाने पर हमारे जो पेट है वो क्यों गड़ने लगता है, और साथ में यहाँ पे बात करेंगे कि खाना खाने के बाद हमें नींद जो है वो क्यों आने लगती है, ठीक है। तो भाई ये सबकी भाई मेजर प्रॉब्लम होगी कि खाना खाने के बाद भाई सबको भाई नींद आती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर नींद क्यों आती है, और चूंकि ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमें जो है कितने घंटे बाद जो है वो भोजन करना चाहिए इसके बारे में समझने वाले हैं। तो बहुत ही ईजी तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। छोटी सी 3 मिनट की वीडियो है और इसको ध्यान से देखिएगा और इसको आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। आखिर हम बात करते हैं कि गड़ने क्यों लगता है, ठीक है, पेट, और हमें खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है, और तीसरी बात जो है यहाँ पे कि हमें कितने घंटे के बाद भोजन जो है वो करना चाहिए, ये भाई सबको जानना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये हमारा पूरा एक आहार नाल बना हुआ है, यानी हमारे पेट के मतलब कि शरीर के अंदर यही हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम भोजन को देखते हैं तो सबसे पहले भोजन हम यहाँ से भाई ग्रहण करते हैं, और ये हमारा अंदर इस तरह नीचे से जाता है, और ये हमारा पेट है। पेट के बाद हमारा आता है यहाँ पे छोटी आंत में इस तरह से घूमता है, ठीक है, और फिर हमारा चला जाता है बड़ी आंत में। अब देखिए ध्यान से केवल देखिएगा। और भाई हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि हमें खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है, इसके बारे में सबसे मेजर प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से केवल देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हम भोजन को एंट्री कराते हैं भाई कहाँ से, तो जो मतलब भोजन का जो पाचन होता है सबसे पहले मुंह से ही हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मुख से यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भोजन को एंट्री करेंगे, और जैसे भोजन लेंगे तो भोजन हमारे कहाँ पे आएगा भाई, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और देखिए ये जो हमारा स्टमक है, यानी इसको आप पेट कहते हैं, स्टमक जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग में करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक यहाँ पे होता है, ठीक है, इस प्रकार से। यानी हम आपको केवल इसको बता रहे हैं कि मतलब इसको डिवाइड कर दे रहे हैं आपको जानने के लिए, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से मान लीजिए डिवाइड होता है, और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो भोजन आप लेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये जो पहला वाला जो एरिया होता है इसमें देखिए, इसमें पूरी जो हमारा पेट होता है इसके अंदर HCl भरा होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारा भरा होता है, ठीक है। HCl जो होता है वो हमारा भरा होता है। और भाई आपको पता होगा कि HCl भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है, ठीक है। HCl भाई किसी के ऊपर अगर ऐसे फेंक देंगे ना तो भाई उसका पूरा मुंह जल जाएगा, पूरा भाई एकदम जल जाएगा। और लेकिन ये जो HCl है सोचिए हमारे पेट के अंदर किस प्रकार से है कि हमको यहाँ पे मतलब सेफ्टी से इसको रखा गया है, ठीक है। और सेफ्टी भाई इसको कौन देता है, तो इसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है ना, ये जो पेट की जो ऊपर की लेयर बनी हुई है वो हमारा म्यूकोसा की बनी होती है। म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा। और ये जो होता है ना भाई इसको सेफ्टी प्रदान करता है, यानी HCl इसी के अंदर रहता है, इसके बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो इसकी ऊपरी जो परत होती है, ये जो इसको कवर जो लगा हुआ है वो HCl मतलब कि यहाँ पे म्यूकोसा की बनी होती है, जिसके अंदर हमारा HCl भरा होता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, तो ये सबसे पहले भोजन जो होता है वो पहले वाले इस खाने में आ जाता है, ठीक है। और जो पहला वाला जो खाना है ये हमारा, इसको हम बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलेंगे भाई, तो कार्डियक बोलेंगे। और ये हमारा जो होता है फंडिक होता है, और ये हमारा कैलोरिक होता है, ठीक है। ये पैलोरिक होता है। तो कार्डियक, फंडिक और पैलोरिक 3 हमारे इस प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया इस हमारे पूरे पेट को। अब देखिए सबसे पहले भोजन आएगा तो इसमें आएगा, ठीक है। सबसे पहले भोजन इसमें आएगा, और इसमें HCl भाई रहता है, और HCl जो रहता है वो पूरे भोजन को क्या करता है, पूरे भोजन को तोड़ने लगता है, ठीक है। तो जैसे ही तोड़ेगा ना तो अब हमें जैसे हम पे खाना खा लेंगे तो खाना खाएंगे तो सब भोजन हमारा आ जाएगा, और इसमें हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा स्टोर हो जाएगा। अब जैसे स्टोर हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि जैसे स्टोर होगा तो जितने भी यहाँ पे हमारा जो ब्रेन होगा, ब्रेन जो है वो जितने भी एंजाइम होंगे, चाहे वो पेप्सिन हो जाए, ट्रिप्सिन हो जाए, ठीक है, इरिप्सिन हो जाए, जितने भी एंजाइम है सभी एंजाइम को क्या कहेगा कि भाई इसको एकदम पचाओ, ठीक है। यानी अब पूरा काम धाम छोड़ करके सभी जो होंगे जितने भी एंजाइम होंगे वो सभी क्या करेंगे, इसको पचाने के लिए एकदम आ जाएंगे। भाई चलो 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 खाना आ गया, चलो पचाते हैं, एकदम सब आ जाएंगे सब, और सब एकदम इसी में मिल करके यहाँ पे पचाने लगेंगे सब, ठीक है। तो पेट में सबसे पहले HCl क्या करता है कि भोजन को तोड़ देता है, जितना छोटा से छोटा हो सके ना उसको एकदम तोड़ देता है, ठीक है। इतना मतलब क्लियर हो गया। और जी एकदम इसको तोड़ देने के बाद जैसे यहाँ पे आगे की तरफ जाता है तो आगे जैसे ही जाएगा तो इधर से भाई आपका यहाँ पे लीवर लगा रहता है, ठीक है। यहाँ से आपका लीवर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो HCl होता है वो अम्लीय होता है। तो अम्लीय होने के कारण चूंकि यहाँ पे अम्ल हो जाता है तो इसको फिर ये जो छोटी आंत है ना कहते कि हम लेवे नहीं करेंगे, कहता है कि हम अम्लीय चीज़ को हम पचेबे नहीं करेंगे। तो ये क्या करता है ना लीवर कि इसको धीरे से छोड़ता है, और यहाँ से एक मतलब कि क्षारीय जो चीज़ है यानी पित्त जो होता है उसको छोड़ता है, ठीक है। तो पित्त यहाँ से छोड़ेगा, ऐसे इसमें आएगा, फिर इधर से आते हुए और फिर यहाँ पे बड़ी आंत में जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे निकल जाएगा। तो जितना भी मतलब इसमें पाचन होता है, इस पाचन के दौरान जो ब्रेन होता है वो सब जितने भी एंजाइम होते हैं उसको काम पे लगा देता है, जिसके कारण हमें कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, जिसके कारण हमारा होता क्या है कि खाना खाने के बाद हमको नींद जो है वो आने लगती है बहुत ही भरपूर। कहते हैं यार
चलो अब एकदम सोते हैं एकदम आराम से, ठीक है। तो खाना खाने के बाद एकदम हमको क्या होता है कि नींद आने लगता है। क्यों आता है? तो ये आप रीज़न भाई जान चुके हैं कि जितने भी एंजाइम होते हैं सभी के सभी भोजन को एकदम तोड़ मरोड़ के एकदम पचाने में उसको लग जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमको यहाँ पे नींद जो है वो आने लगती है। तो ये बात आपको क्लियर होगा कि आखिर नींद जो है हमको क्यों आती है, ठीक है। तो भोजन आने के बाद हमारा जो पूरा एंजाइम है या फिर जो इंसुलिन होता है सभी इसको पचाने में लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर से हमारे यहाँ पे पेनक्रियाज भी होता है, ठीक है, अग्न्याशय से भी होता है, तो ये भी इसी में जुड़ा होता है, ठीक है। सभी यहाँ से इसमें से भाई हमारे जो कि लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन जो है इसमें से हमारा निकलता है एंजाइम। तो बहुत सारे एंजाइम है, सभी मिलकर इसको पचाते हैं, जिसके कारण हमको यहाँ पे नींद आने लगती है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन उस समय सभी भोजन को यहाँ पे पचाने में लग जाता है। तो अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो हमारा पेट है वो क्यों गड़ने लगता है, ठीक है, पेट जो है वो क्यों गड़ने लगता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो ये हमारी जो दूसरी वाली जो थैली होती है, यानी दूसरी जो हमारी चीज़ होती है, तो हम पहला तो हमारा यहाँ पे कार्डियक हो गया, ठीक है, फिर हमारा फंडिक होता है, ठीक है। तो फंडिक वाला जो होता है इसी के अंदर हमारे इस तरह से कांटेदार एक जो कि रूजी पाई जाती है, ठीक है, इसको रूजी कहते हैं। ये हमारे कांटेदार एक जो कि रूजी, इसको आप लिख देते हैं, ठीक है, रूजी, ठीक है, कांटेदार जो कि एक संरचना पाई जाती है जिसको हम रूजी कहते हैं। और यही जब हम खाना नहीं खाएंगे ना, तो जब खाना नहीं खाएंगे तो भाई कौन खाना आइबे नहीं करेगा, और जब खाना नहीं आएगा ना तो जब हम क्या करेंगे कि जब ऐसे थोड़ा सा थोड़ा अंगड़ाई उंगड़ाई लेंगे तो क्या होगा कि पेट का जो ये ऊपरी परत है ना, जब इस पर दबेगा तो क्या होगा कि गड़ेगा, और जब ये गड़ेगा ना तो कहते हैं कि ये माई पेटवा गड़ रहा है यार, तो इस तरह आप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूजी होता है, रूजी के कारण ही हमारे क्या होता है कि पेट जो है वो गड़ता है। जब इसमें भोजन नहीं जाएगा तो भाई पेट तो भाई सिंपली बात है गड़ेगा ही, ठीक है। और चूंकि ये जितना भी भोजन है ना, ये इसको रोकने का भी काम करता है। जितने भोजन है इधर आकर के इसी में रुक जाते हैं सब, क्योंकि ये कांटे नुमा ऐसा खड़ा रहता है, ठीक है, उसमें आके खाना जो है रुका रहता है। और कम से कम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें कितने घंटे बाद जो है भोजन को यहाँ पे दोबारा करना चाहिए। तो एक बार जब हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन जो होता है लगभग इसमें ध्यान रखिएगा 4 से 5 घंटे, ठीक है, 4 से 5 घंटे जो है वो भोजन हमारा इसी में रहता है। इसी में भी एचसीएल जो होता है उसको एकदम तोड़ता है बढ़िया तरीके से, ठीक है। और जब तोड़ लेगा ना, चूंकि 4 से 5 घंटे भाई इसी में मर रहता है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खाना खाइएगा तो आपको ध्यान होगा कि जो भी हमारे पूर्वज थे, जो भी हमारे मतलब कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं पहले से एकदम मतलब कि 2 टाइम बोल के वो खाते हैं, ठीक है, यानी एक सुबह में खा लेंगे और एकदम शाम में खाएंगे, यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए ना, अंतराल होना चाहिए ना, वो भाई कितने का होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटे का आपका होना ही चाहिए। इसीलिए आपको पता होगा कि जब हम सुबह में यहाँ पे 8-9 बजे यहाँ पे जो 9-10 बजे तक सब लोग यहाँ पे खाना जो कि खा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से क्या करते हैं, उसके बाद से यहाँ पे जो कि शाम को एकदम आप खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4-5 घंटा तो भाई उसमें पचेगा, और पचने के बाद फिर हमको यहाँ पे एनर्जी मिलेगी जिससे हम सारे काम को करते हैं। लेकिन कोनो तो इतना खचरा होता है सब ना बीच में जैसे अभी सुबह में 10 बजे खाया सब, फिर खाएगा सब 12 बजे, यानी दोपहरियों में खाएगा सब। अभी भाई 10 बजे खाना खाया तब तक फिर 12-1 बजे फिर यहाँ पे खाना खाने लगा। अभी भाई 3 घंटा हुआ ही तब तक उसमें और यहाँ पे डाल दिया खाना, ले अब भाई पूरा इसमें अभी खाना पच रहा है तब तक उसमें और ही डाल दिया। और भाई क्या होगा कि अब एकदम उसका एकदम पेट एकदम अब भाई फिर दिक्कत में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों मतलब कि भोजन के, यानी एक भोजन करने के बाद दूसरे भोजन के बीच में कम से कम 4 से 5 घंटे आपको यहाँ पे मतलब कि इसको छोड़ना ही होगा, ठीक है, क्योंकि भोजन भाई उसमें पचता है, ठीक है, पहले पेट में रहेगा, ठीक है, पेट में अभी इसी में 4-5 घंटे रहेगा, फिर इधर जाएगा, फिर अब पूरा पचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो तीनों बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि यहाँ पे नींद जो है क्यों आने लगती है। तो नींद आने का मेन कारण यही है कि भोजन जो होता है उन सभी को पचाने के लिए जो ब्रेन होता है एकदम सभी एंजाइम को कहता है कि जाओ भाई एकदम पचाओ इसको बढ़िया से, तो जिसके कारण अब हमारा पूरा शरीर जो है एकदम यहाँ पे सुस्त हो जाता है और आराम से यहाँ पे सो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे पेट जो है वो क्यों गड़ने लगता है। तो पेट गड़ने का यही मुख्य रीज़न है कि यहाँ पर इसके जो हमारा जो कार्डियक होता है इसके अंदर यहाँ पे रूजी पाई जाती है। रूजी जो होता है वो कांटेदार नुमा जो कि होती है संरचना, जिसके कारण उसमें होता क्या है कि जो जैसे यहाँ पे ये पेट जो है ऊपर कहीं पे दबता है थोड़ा सा भी, तो यह क्या होता है कि इस पर जब जैसे ही गड़ेगा तो हमको पता चलेगा कि हमारा पेट जो है वो गड़ने लगा, ठीक है। तो ये बात हो गया यहाँ पे। और तीसरी बात यहाँ पे कि हमको कितने घंटे बाद भाई भोजन करना चाहिए। तो ये भी भाई आपको पता चल ही गया होगा कि भोजन जो है हमें कम से कम 4 से 5 घंटा अगर हो जाए तो सबसे पहले इसमें से भाई हो जाएगा, तो इसमें पूरा यहाँ पे मिल जाएगा जब, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे चला जाएगा। उसके बाद समय पे मतलब कि 7-8 घंटे के बाद हम आराम से फिर से भोजन जो है वो कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे सुबह में खाते हैं और फिर शाम को 7-8 बजे जो कि खा लेते हैं खाना। तो जिसके कारण हमारे जो सिस्टम है एक प्रकार से जो शरीर का जो सिस्टम बना हुआ है आराम से यहाँ पे चलता रहता है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और जो भाई एकदम लगातार उसमें चापे रहते हैं खाना, तो भाई उनका भाई पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। ये पूरा आहार नाल जो है यही गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई छोटी सी वीडियो थी, ठीक है, कि भाई पेट जो है वो क्यों गड़ने लगता है और नींद जो है हमें क्यों आती है खाना खाने के बाद और कितने घंटे के बाद हमको भोजन को लेना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना देते हैं, मिलते हैं इसके ऐसे ही और चूंकि नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।